हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने जब सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था तो उसमें कौन कौन से कमांड हमने डिस्कस किए। तो कि क्रिएट टेबल कमांड, दैट वाज द डीडीएल कमांड। ओके, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द insert into command, insert into table name, that was the dml command. Then we have discussed about the select statement, or you can say command, that was also belong to DML command. कुछ SQL स्टार प्लस के हमने कमांड डिस्कस किए थे। ये जो कमांड सारे हमने डिस्कस किए पिछले सेशंस में वो था SQL कमांड्स। और SQL स्टार प्लस के जो कमांड्स हमने डिस्कस किए वो था, पहला सबसे पहला क्या था हमारा, क्लियर स्क्रीन। ओके, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द स्लैश। स्लैश क्या होता है, लास्ट कमांड, लास्ट executed command in buffer remains in buffer. बराबर है। तो क्या करता है स्लैश, लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड कमांड रिमेन्स इन बफर, बराबर है। फिर हमने डिस्कस किया था एक और कमांड जिसका नाम क्या था, हमने डिस्कस किया था क्लियर स्क्रीन, देन स्लैश वी हैव डिस्कस, देन हमने एक और कमांड डिस्कस किया था जिसका नाम था कमिट, दैट वाज द, वैसे डिटेल में आएगा ये, दैट वाज द TCL कमांड। इतने कमांड्स हमारे डिस्कस हुए हैं। और वी हैव डिस्कस अबाउट द DESC table name for the to read the structure. One more command we have discussed, that was the select star from tab. For what purpose? To learn about created database objects. Okay, these things we have discussed up to the last sessions. Now today we will start with the other commands. That is the you can write in the notebook also. Okay, otherwise this recorded video is already there. You can be able to write. एक और चीज फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज और समझा दूं मैं आपको कि मैंने एक चीज वो भी करवाई थी आपको, वेयर क्लोज करवाया था विथ सिलेक्ट स्टेटमेंट। वो किस चीज के लिए था, स्पेसिफिक रोज के लिए। और आप जानते हो कि हम एस्ट्रिक को विथ सिलेक्ट लिखते हैं तो वो क्या होता है, ऑल कॉलम्स। ओके, नाउ today's session, in that we will discuss the following things. First one is the word that we are going to elimination of duplicates from select statement, from the select statement. ओके, वो करने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, यू हैव टू यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड विथ select. ओके, एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सिलेक्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपके टेबल के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है ना, तो आपको सारी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं देखनी है, उसमें से एक वैल्यू रहेगी और बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमिनेट होगी। एलिमिनेट होगी मैंने ये बोला है, इसका ये मतलब नहीं है कि इट विल बी रिमूव परमानेंटली। आप जानते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि जब भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करो तो उस दौरान सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप अलग अलग क्लोजेस और कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसा ही एक जो ये कीवर्ड है, दैट इज द
डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड से क्या होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपके टेबल के अंदर जो कॉलम के अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट होगी उसमें से एक वैल्यू आपको वो रिट्राइव करके देगा, बाकी की वैल्यूज को वो एलिमिनेट करेगा टेम्पररी। सिलेक्ट स्टेटमेंट कभी परमानेंटली कोई डेटा को रिमूव नहीं करता है, ठीक है। सो लेट अस गो विद अवर टेबल्स like that. The suppose we will see from the employee, these are the records are there, you can be able to see. Now suppose I will insert the value in, insert into employee, and then the column is the name, and I will insert the name Ramesh. I will repeat it. Let us see. रमेश 2 बार है, बराबर है। अब रमेश 2 बार है तो मुझे वो रमेश के जो वैल्यूज है उसमें से हर बार सारी वैल्यूज आ रही है। देखो रमेश 2 बार आ रहे हैं, मुझे एक रमेश को देखना नहीं है। सो यू टू राइट व्हाट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। याद रखना है आपको, कॉलम का नाम देना है। पहले तो आपको अगर मैं सिंटेक्स देखना है तो देख लो सिंटेक्स। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉल नेम फ्रॉम टेबल नेम। ओके, देख लो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, जो कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज है उसमें से आपको क्या करनी है, डुप्लीकेट वैल्यूज को, एक वैल्यू को छोड़ के बाकी की डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट करनी है। तो आपको डिस्टिंक्ट के साथ उन कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे जिनके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है। याद रखना है ये कीवर्ड सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट करेगा, एक वैल्यू को रखेगा बाकी को एलिमिनेट कर देगा। तो नेम में आप देख सकते हो कि रमेश इज रिपीटेड फॉर 2 times. I want to see only 1 time, so I will write what, select distinct name from employee. You can be able to see that Ramesh is going to be displayed for only 1 time here. वैसे देखा जाए तो ये रमेश यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ जब हमने ये कीवर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट और साथ में हमने कॉलम क्या लिखी, नेम, तो आपका रमेश कितनी बार आया, सिर्फ एक बार ही आया, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, तो क्या होगा, तो आउटपुट थोड़ा देखने वाला है इंटरेस्टिंग। तो आप ये देख सकते हो कि रमेश इज रिपीटेड फॉर 2 times, तो यू विल बी शॉक व्हाई, बराबर है। आप सोचोगे कि सर आपने अभी बोला तो उसमें आपने बताया कि जब हमने डिस्टिंक्ट में नेम लिखा तो हमारा रमेश एक बार ही आया, लेकिन अभी हमारा रमेश है वो 2 बार क्यों आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी। तो बच्चों आपने क्या किया कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज दोनों में से देखना चाहते हो, नेम एज वेल एज सैलरी, बराबर है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ आप दोनों कॉलम को लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ वो पहले क्लियर दिमाग में कर लो कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपने नेम कॉलम और सैलरी कॉलम दोनों के लिए डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए सोचा है। तो आप ये रिकॉर्ड देख सकते हो कि इसमें रमेश है, उसकी सैलरी कितनी है, 5,000, लेकिन इसमें रमेश में देखो 5,000 नहीं है, खाली है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पूरे रिकॉर्ड को हम दोनों कॉलम में से हम रिकॉर्ड को देखेंगे तो दोनों में रिपीटेड वैल्यूज इक्वली नहीं है। यहाँ रमेश है तो यहाँ 5,000 है, तो यहाँ रमेश है तो यहाँ पे भी 5,000 होना चाहिए, तो ही एक बार आएगा, क्योंकि आपने कॉलम कितनी लिखी है, 2, नेम एंड सैलरी। तो वो पहले नेम में रिपीटेड वैल्यूज देखेगा, नेम में रिपीटेड कितनी बार आ रहा है रमेश, 2 बार, एक यहाँ पे और यहाँ पे। फिर वो चेक करेगा कि सैलरी उसके सामने रिपीटेड है, तो कहना सैलरी में एक में 5,000 है, एक में खाली है, तो वो दोनों रिकॉर्ड को आपके सामने डिस्प्ले करेगा। अच्छा, यही चीज को मैं वापिस एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, सपोज मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 7 रमेश एंड 5,000, और जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखोगे एम्प्लॉई,
तो अब आप देख सकते हो कि हमारा एक रमेश है जिसका नंबर 7 है और उसकी सैलरी 5,000 है। दूसरा रमेश है, उसका नंबर है 1 और उसकी सैलरी 5,000 है। लेकिन तीसरा रमेश है, उसमें कोई नंबर और सैलरी नहीं है। तो अब बच्चों जब मैं लिखूंगा कि लिस्ट सिलेक्ट डिस्टिंग, ओके, नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आएगा। तो आपके सामने रमेश आएगा एक बार इन दोनों में से, ये जो दो रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहे हैं ना 5,000 वाले, तो वो देखेगा पहले रमेश कितनी बार है, तो कि 3 बार, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, 3 रमेश है। 3 रमेश को वो पहले लेगा, उसके सामने सैलरी चेक करेगा, तो एक में 5,000 है, दूसरे में 5,000 है, लेकिन तीसरे में कुछ नहीं है। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, तो कि ये दो रिकॉर्ड का ही होगा, क्योंकि ये दो रिकॉर्ड है जिसमें इक्वल वैल्यूज है, जबकि ये डिफरेंट है। तो आपके सामने रिकॉर्ड क्या आएगा कि 2 रमेश आएगा, जिसमें ये 2 रमेश में और 5,000 में से एक ही बार रिकॉर्ड आएगा। लेट अस सी, यू कैन सी, मैंने जो बोला भाई, रमेश आया 5,000 है, मानी इन दोनों रमेश में से एक बार ही आया, लेकिन ये रमेश तो डिफरेंट ही है क्योंकि इस रमेश के सामने सैलरी कुछ है नहीं, सो इट इज नॉट डुप्लीकेट। ओके, क्योंकि आप कितनी कॉलम ले रहे हो, 2 ही, दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब जब मान लीजिए कि आपका है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। अब आप सोचोगे कि सर मैं तीनों को लिखूं तो फ्रॉम एम्प्लॉई बराबर है, सॉरी, आप यहाँ डिस्टिंग भी लिख सकते हो, सिलेक्ट डिस्टिंग। अच्छा, तीनों कॉलम है, लेकिन मैं अगर एस्ट्रिक लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है। अगर एस्ट्रिक का बाद में समझाता हूँ, तो तीनों कॉलम लिखते हैं, नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई। तो देखो क्या हुआ, तीनों रमेश वापिस आएंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो ये रमेश में तो नंबर और नाम है ही नहीं, ये रमेश में नाम और सैलरी इक्वल है, ये दोनों में, ठीक है। लेकिन उसका बच्चों नंबर देखो आप, इसमें 1 है और इसमें 7 है, इसलिए वापिस तीनों रमेश आएंगे, क्योंकि आपने तीनों में से डुप्लीकेट वैल्यूज तीनों में आनी चाहिए, नंबर भी रिपीट होना चाहिए, नेम भी रिपीट होना चाहिए और सैलरी भी। ओके, अच्छा, यही चीज अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, सारी कॉलम देखनी है, एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे आपका एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एस्ट्रिक मीन्स ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम्स सर्च फॉर डुप्लीकेशन एंड एलिमिनेशन। पहले एलिमिनेट नहीं होगी, पहले डुप्लीकेट ढूंढेगा और बाद में एलिमिनेट होगी, ठीक है। तो आप यही जो कमांड है ऊपर वाला, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 कॉलम है तो मेरे टेबल में 3 ही कॉलम है। तो सॉरी, डिस्टिंग एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई, दोनों में आउटपुट सेम ही आएगा, आप देख सकते हो। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, इट्स नॉट हार्ड। ओके, डन। सो आज आपने क्या सीखा, तो क्या आपने डिस्टिंग कीवर्ड का कैसे सॉरी, डिस्टिंग कीवर्ड का कैसे यूज करना है डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट करने का, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। ओके, नेक्स्ट सेशन में बाद में हम मिलते हैं। थैंक यू।